Assalamu alaikum students. Today I am discuss integration by parts. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला को आज हम डिस्कस करेंगे और इस फार्मूला को हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ट्रिक के साथ, और वो ट्रिक है हमारे पास आई लेट को यूज़ करते हुए हम इस फार्मूले को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास फार्मूला है बाय पार्ट्स का। बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को सबसे पहले हम देख लेते हैं। बाय पार्ट्स के फॉर्मूला में सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डी ऑफ एक्स। हमारे पास दो फंक्शन हैं u एंड v। ठीक है, इसको हम इक्वल रखेंगे, u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन v सेकंड फंक्शन डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट d इंटू यू अपॉन डी ऑफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन v इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है और हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है जिस तरह हमने इस फॉर्मूले में टू फंक्शंस यूज़ किए हैं, u एंड v। u हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, v हमारे पास सेकंड फंक्शन है। u को हमने इक्वल कर दिया है f ऑफ x के और v को हमने इक्वल कर दिया है g ऑफ x के। अब इसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि हमने फर्स्ट फंक्शन किसको कंसीडर करना है और हमने सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करना है, और ये दो चीज़ें हम देखेंगे आई लेट से। अब हम चलते हैं आई लेट वाले ट्रिक की तरफ। आई मीन्स डैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स एंड कॉज इनवर्स सो ऑन। एल हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन है जिसमें लॉग एक्स आ जाएगा। ए हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि होता है एक्स का स्क्वायर एक्स का क्यूब सो ऑन। टी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स कॉज एक्स। ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ई की पावर 4x। अब ये हमारा फॉर्मूला भी हो गया। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है x इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स के साथ। इंटीग्रेट x इंटू ई की पावर x डी ऑफ x। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और हमारा सेकंड फंक्शन कौन सा है। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, x हमारे पास है अलजेब्रिक फंक्शन और e की पावर x हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। अब हम आई लेट से देखते हैं फर्स्ट पे कौन सा आ रहा है। फर्स्ट पे a आ रहा है और फिर e आ रहा है। इट मीन्स डैट कि ये वाला फंक्शन फर्स्ट होगा और ये वाला फंक्शन सेकंड होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूले से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, u को रिप्लेस करेंगे x के साथ, v को रिप्लेस करेंगे सेकंड फंक्शन e की पावर x के साथ। ठीक है, u की जगह हम x लिख देंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। v की जगह हम e की पावर x लिख देंगे, g ऑफ x एज इट इज़ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट और d इंटू यू की जगह हम d इंटू एक्स लिख देंगे अपॉन g ऑफ x लिख देंगे डॉट, यह इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। v की जगह हम अपना सेकंड फंक्शन लिखेंगे e की पावर x डी ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लॉज डी ऑफ एक्स। ये हमने अपना फॉर्मूला सेम एज इट इज़ इस फॉर्मूले को देखते हुए बना लिया है हमने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x ही आएगा माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, यह इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा और e की पावर x के जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास e की पावर x ही आ जाएगा और ये हमारे पास डी ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगेन सॉल्व करेंगे। अगेन जब सॉल्व करेंगे x e की पावर x एज इट इज़ आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा e की पावर x d इंटू एक्स। अब हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट। c हमारे पास है कॉन्स्टेंट।
इस तरह हमारी ये जो एग्जाम्पल है ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है x इंटू साइन एक्स। अब हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को भी हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स के साथ ही। x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, साइन x हमारे पास सेकंड फंक्शन है, d ऑफ x। अब हम देखते हैं ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कैसे है। x हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। और साइन x हमारे पास क्या है? साइन x हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब हमने आइलेट में देखना है कि कौन पहले आ रहा है। ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है। इट मीन्स डैट कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। अब इसी तरह हमने जैसे ऊपर किया सेम एज इट इज़ इन वैल्यूज़ को इस फंक्शन में पुट करेंगे, सॉरी इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और फिर हम इसको क्या कहते हैं? सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेट सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स डॉट इंटीग्रेशन साइन एक्स डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जब हमने साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? माइनस कॉज एक्स के, माइनस इंटीग्रेट ये हमारे पास 1 हो जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। इंटीग्रेट माइनस कॉज एक्स और ये हमारे पास डी ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये वाला हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेट कॉज एक्स डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इस फंक्शन को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, c इज़ कांस्टेंट। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ये एग्जांपल भी आपकी सॉल्व हो जाती है।